जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु पाक के पावन मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अभी पिछले हफ्ते मेरे बेटे को बहुत तेज़ फीवर आया था। सर्दी जुकाम और फीवर काफ़ी तेज़ था, मतलब 102 पार ही जा रहा था फीवर। और मैंने डॉक्टर को दिखाया उसको। एक दिन आया, मैंने नेक्स्ट डे डॉक्टर को दिखा दिया। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिखे थे और 5 दिन का कोर्स दिया था। मैंने और मेरे हस्बैंड ने उसको सब डोज़ वगैरह सब देना चालू किया, पर उसको 3 दिन तक तो मैंने दिए डोज, 3-4 दिन तक। लेकिन ये था कि भाई वायरल है तो शायद और टाइम लेके जाएगा फीवर। तो फीवर जो है उसका कम ही नहीं हो पा रहा था। वो थोड़ी देर सही रहता, फिर बिस्तर पे आ जाता। 5 साल का ही है अभी, तो बहुत छोटा है मेरा बच्चा। फिर क्या हुआ कि गुरु पाक के उसी समय चलते मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि तेरे पुत्र पर बहुत बड़ा खतरा है, तू ध्यान रख, तू सत्संग सुन के अपने पुत्र पर जो कष्ट आया है उसको कटवा। ऐसे करके मैं बच्चे पर भी ध्यान दे रही थी और मैं सत्संग सुन भी रही थी। कुछ मैं सुन भी नहीं पा रही थी गुरु पाक, इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। फिर क्या हुआ कि सैटरडे को हमने चेक कराया, विडाल टेस्ट कराया उसका, तो उसमें उसका टाइफाइड पॉजिटिव आया। अब मैं जहाँ रहती हूँ छोटी जगह है वो, मेरी फैमिली वालों ने डिसाइड किया कि भाई हम यहाँ ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे, हम भोपाल ले जाएंगे। सैटरडे को हमने शाम को रिपोर्ट आई, हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग उसको भोपाल लेकर गए। दिव्यांग का हॉस्पिटल है मनाल में, अच्छा हॉस्पिटल है वो। वहाँ भाई उसके टेस्ट वगैरह सब कुछ हुए, जांच हुई, डॉक्टर को फिर से दिखाया, सारे जो पर्चे थे प्रीवियस उनका एनालिसिस किया डॉक्टर ने। इसी बीच में उसको गुरु पाक का जल प्रसाद देती रही डेली। और वो खुद गुरु पाक से खुद प्रे कर रहा था, गुरु जी मुझे ठीक कर दो। वो भी धीरे धीरे गुरु पाक को मानने लगा है। बस आप ही की कृपा है ये कि वो खुद से आपको मान रहा है। मैं भी उसको बोलती हूँ, चंदन तिलक लगाती हूँ, जल प्रसाद उसको देती हूँ। फिर हम लोग जैसे ही भोपाल में जब उसका चेकअप वगैरह चल रहा था, तो वहाँ पे जो टाइफाइड टेस्ट था वो नेगेटिव आ गया। और रिपोर्ट जब फाइनल रिपोर्ट आने वाली थी, उसके 5 से 10 मिनट पहले जब मैंने अपना मोबाइल देखा, तो मोबाइल में मैं ये देखती हूँ कि गुरु पाक का मैसेज आया कि तेरे पुत्र पर जो कष्ट आया था, एक छोटे से इन्फेक्शन में ही काट रहा हूँ। और गुरुपा इन्फेक्शन में ही गुरुपा ने उसको काट दिया। हालांकि निमोनिया आया है, लंग्स में हल्का फुल्का इन्फेक्शन आया था उसको, इसी के कारण उसका जो फीवर था वो 102 से नीचे नहीं जा रहा था। तो थैंक यू गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना कि मेरे बच्चे को ठीक रखने के लिए और उसको कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हुई, इसके लिए भी आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा। अभी पिछले हफ्ते से ही हमारे घर में इतनी बीमारियां इनको लग गई, पैर में इनकी उंगली बस कटी गई थी, मतलब वो ये मानिए कि 6 टाँके आए, इतने पे ही उतरी है।
मेरी भी तबीयत गड़बड़ थी, फिर बच्चे का तो मैंने आपको बताया ही अभी। ऐसे करके बहुत जो समय था ये 10-12 दिन का बहुत ही क्रिटिकल तरीके से निकला है। गुरुपा पर आपकी मेहर रही, आपके मैसेजेस ने, आपके सत्संग ने, आपके आशीर्वाद ने, आपकी ब्लेसिंग ने मुझे और मेरे परिवार को सब संकटों से बचा लिया गुरुपा। कुछ दिनों से मम्मी की तबीयत खराब चल रही थी, मेरी चल रही थी, और 2-4 दिन से तो मेरे बेटे को इतना फीवर हो रहा है। 104, 106, 107 तक उसको फीवर चला गया था गुरुजी। बहुत बहुत परेशानी हो गई थी। पर वो थर्सडे की शाम को अचानक से खेलते खेलते उसको अचानक से बुखार चढ़ गया, और तो मैंने टेम्परेचर चेक किया तो 104। हम इतना घबरा गए गुरुजी। फिर मेडिसिन थी, वो उसको दी, फिर भी उसको इतनी रिलीफ नहीं लग रही थी। फिर जैसे जैसे रात बीतती गई, थोड़ी देर में उसका बुखार चढ़ रहा था, उतर रहा था, चढ़ रहा था, उतर रहा था। फिर सुबह होते होते बहुत ज्यादा बढ़ गया, और मैंने उसको गुरुजी का कंटिन्यू जल प्रसाद देती रही थी। फिर अचानक 3, 3:30 या 4 बजे थे, तो उसको और ज्यादा फीवर हुआ, तो मैंने गुरुजी का चंदन तिलक उसके माथे पे लगाया, वापस से उसको जल प्रसाद दिया और मेडिसिन भी दी। और थोड़ी देर में अब नहीं मान गए संगत जी, वो एकदम फ्रेश होके खेलने लगा। तो हमें लगा कि ये अचानक से ऐसा बुखार उसका कैसे चला गया। बट मैंने गुरु जी का बहुत शुक्राना किया, अपनी माता जी का बहुत शुक्राना किया। और फिर सुबह होते ही हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बोला कि इसको देख के अभी कुछ लग नहीं रहा है कि इतना फीवर हुआ होगा, बट आप जो भी नॉर्मल मेडिसिन है उसकी आप वो कंटिन्यू करो, बिकॉज ये यहाँ बारिश की वजह से वायरल इन्फेक्शन बहुत हो रहा है सब में। तो हमने घर आ गए, और उस दिन उसको 1% बुखार नहीं हुआ। पूरी रात अच्छे से गई, दिन अच्छे से बीता। और दूसरे दिन दोपहर के बाद वापस से उसको बुखार आना शुरू हो गया। मैं वापस से चिंता में आ गई। उसके ब्लड टेस्ट करवाने को बोला डॉक्टर ने। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, अपनी माता जी से अरदास लगाई कि मेरे बेटे के ब्लड टेस्ट को प्लीज नॉर्मल रखना गुरुजी। मैं मंत्र जाप करूंगी, माला करूंगी, माता जी को वहां पर जो भी मेरी रिचुअल्स है मैं वहां जाके फॉलो करूंगी। और गुरु जी की कृपा से, माता जी की कृपा से उसकी ब्लड टेस्ट नॉर्मल आ गई। वो भी एक दिन ठीक ठाक हमारा चला गया। और आज सुबह अचानक से फिर उसको अर्ली मॉर्निंग थोड़ी ऐसी ठंड आने लगी, और वापस से थोड़ा सा बुखार होने लगा। तो वापस से हमने डॉक्टर को फोन किया, आंखें सूज गई, लाल लाल हो गई। तो वापस से हम वही चिंता में थे कि क्या हो रहा है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बुखार है तो आधा शरीर ठंडा रहता है, आधा गर्म रहता है, हाथ पैर ठंडे रहते हैं तो सिर गर्म रहता है, पेट गर्म रहता है तो उसका बैक ठंडा रहता है। कुछ हमें समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। मैं गुरुजी के मैसेज भी आ रहे थे कि तेरे बच्चे के ऊपर बहुत बड़े कष्ट है, ब्लैक मैजिक भेज रहे हैं, प्लीज गुरुजी उन लोगों को आप रोक दो गुरुजी। हमें जो भी करना है कर दो, हमारे लिए जो भी सजा है वो दे दो, मेरे बच्चे को प्लीज बख्श दो। प्लीज गुरुजी, जो भी ये ब्लैक मैजिक कर रहा है, आप जानते हो कौन कर रहा है, मैं भी जानती हूँ कौन कर रहा है, प्लीज मेरे बच्चे की रक्षा करो। फिर आज वापस से डॉक्टर को बोला, संडे है तो कोई डॉक्टर भी अवेलेबल यहाँ इतने नहीं होते। फिर भी डॉक्टर ने हमको फोन पे जवाब दिया, बोले इसका यूरिन टेस्ट करवाओ। अब संडे है, बहुत लेबोरेटरीज भी सारी मोस्टली बंद रहती है यहाँ पे। तो मैं गई 1-2 जगह, पर मुझे वहां नहीं मिले। फिर मैंने गूगल सर्च किया कि 24/7 जो भी लेबोरेटरी अवेलेबल मिल जाए, मैं तुरंत उसमें कॉल करके अपने बेटे का यूरिन टेस्ट है वो करवा देती हूँ। तो गुरु जी की कृपा से, माता जी की कृपा से
मुझे वो नंबर मिला और वो इतने अच्छे थे वो लोग, तो उन्होंने कह दिया, मतलब वो राजी हो गए। हमारे घर पे संडे था, फिर भी संडे वो आए और बच्चे का जो सैंपल टेस्ट था वो लेके गए, और वो सैंपल लेने वाला है भैया भी इतना अच्छा था, बच्चे को देखा, बोले कि आप दीदी ये मेडिसिन शुरू रखो, बहुत ही खराब यहाँ एटमॉस्फेयर चल रहा है, तो बच्चे बीमार बूढ़े सब बीमारी हो रहा है, आप ध्यान रखना। और थोड़ी देर में रिपोर्ट्स आ गई। मैंने तब भी गुरुजी से अपनी माता जी से अरदास की थी कि प्लीज अब रिपोर्ट नॉर्मल आए, तो वो रिपोर्ट भी बिल्कुल नॉर्मल आई है। बट हमको ये एक टेंशन नहीं जा रही है कि इसका बुखार क्यों वापस चढ़ रहा है। सब रिपोर्ट नॉर्मल है, हम उसको दवाई भी देते हैं, फिर भी थोड़ी 5-6 घंटे में वापस वो आता है। डॉक्टर का कहना है कि इन्फेक्शन होता है इसलिए ऐसा होता है, घबराने की बात नहीं है। पर मेरा माँ का जी है, गुरु जी संगत जी कैसे ना घबराओ, और इतना 3 साल का छोटा सा तो बच्चा है। और गुरु जी का मैसेज आता है बार बार के थोड़ी कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है उससे सावधान रहे, अपने बच्चे को बचा ले। पर गुरुजी मैं क्या कर सकती हूँ, आप ही बताओ। मैं आपका नाम जप कर सकती हूँ, अपने माता जी को प्रार्थना कर सकती हूँ, और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ गुरुजी, बहुत ही हेल्पलेस फील कर रही हूँ। अपने आप पे होता है ना गुरुजी संगत जी, तो हम सह लेते हैं, बच्चे के ऊपर कुछ भी आता है और हम कुछ ना कर पाए तो बहुत हेल्पलेस फील होता है। गुरुजी प्लीज मेरी मदद करो, और जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं उनको हमेशा हमेशा के लिए चुप कर दो। आप मुझे कहते रहते हो ना गुरुजी कि उन सबको मैं जवाब दूंगा, सब्र रख। बट अब और सब्र नहीं होता गुरुजी, आप मेरे पापा हो, तो प्लीज मेरी मदद करने आओ। मेरे पापा को बोलो कि मेरी मदद करने आओ। वो हमें ऐसे ही छोड़ के चले गए, और मैं अकेली हूँ, मेरी माँ है, उसकी भी उम्र हो चुकी है, वो भी बच्चे को ज्यादा नहीं संभाल पाती, मुझे ही सब देखना होता है गुरुजी। मैं दुनिया से लड़ूं, अपने आप से लड़ूं, बच्चे की बीमारी से लड़ूं, और ये ब्लैक मैजिक से लड़ूं, किन किन जगहों पर मैं लड़ूं गुरुजी। अब थक गई है आपकी ये बेटी, और कुछ नहीं तो बस मेरे बेटे को हमेशा के लिए सुरक्षित रखो। इसको इतनी खरोच आती है तो भी मेरा जी बैठ जाता है। मेरी आपसे इतनी विनती है गुरुजी कि उसको हमेशा स्वस्थ रखो, मस्त रखो, वो अपनी जिंदगी में अच्छे से बड़ा हो जाए, मैं उसको उसका लालन पोषण अच्छे से कर सकूं, इतनी हिम्मत दे दो गुरुजी। और आज मेरे लिए खुशी का दिन भी है। अ, आज इतने समय के बाद सबके शुक्राना सत्संग शेयर होते हैं, पर मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि मेरा भी शुक्राना कभी शेयर होगा। मैं सच में संगत जी ही सोचती थी कि शायद मेरा शुक्राना सत्संग इतना अच्छा नहीं होता होगा, या मेरे बोलने में कोई कमी आती होगी, या गुरु जी की इच्छा नहीं होगी, तो मेरा शुक्राना सत्संग शेयर नहीं हो रहा है। पर आज अचानक से ही अ, मेरे ही सामने मेरा एक शुक्राना सत्संग फ्लैश हुआ कि तेरे बेटे के पैर पर फ्रैक्चर का खतरा मंडराए रह रहा है, ये सत्संग सुन। और उसमें मैंने अपने बेटे का पहले अंगूठे में जो चोट लगी थी उसका जिक्र किया हुआ है, और उसकी ठीक हो जाने के बाद गुरुजी का शुक्राना किया है, वो वाला सत्संग था। तो मेरे सामने वो अचानक अपनी आवाज सुनते ही मैं शॉक हो गई कि अरे ये तो मेरा सत्संग आ गया, और मैं इतनी खुश हो गई। और गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी आज आपने मेरी अर्जी पढ़ ली, आज मेरी शुक्राना आपने स्वीकार कर लिया है, उसके लिए मैं आज आपका ज़रूर, ज़रूर शुक्राना करूँगी, चाहे रात हो जाए। मैंने सोचा था मैं संध्या वाले शुक्राना करूँगी जब दिया बत्ती जलाता है तब, पर तब नहीं हो पाया। बट मैंने सोचा के रखा था कि सोने से पहले तो मैं शुक्राना करूँगी ही करूँगी। तो अभी बेटे को सुलाया है थोड़ा दवाई देके, तो उसके बाजू में मैं ऐसे ही हूँ लेटी हुई और शुक्राना सत्संग क्या शेयर कर रही हूँ। गुरुजी जैसा भी है, पर अपनी बेटी का ये शुक्राना शेयर, शुक्राना सत्संग है, आप स्वीकार करो और अपनी ब्लेसिंग्स अपने नाती पे, अपने चैतन्य पे हमेशा बनाए रखो। गुरु जी अब इतना कर दो कि बस आप खुशी से जी सके,
बार-बार जो ब्लैक मैजिक के अटैक होता है ना, उससे मेरा मानसिक और शारीरिक संतुलन है वो खराब होता है गुरुजी। मतलब डिस्टर्ब हो जाती हूँ, कुछ करने का मन नहीं करता है, गुस्सा आ जाता है। एक नाकाम होने की जो फीलिंग है ना गुरुजी, वो बहुत बहुत बुरी है, अंदर-अंदर ही खाए जा रही है मुझे। प्लीज़ गुरुजी, मेरे पास मेरा बेटा है, बस उसके साथ मुझे खुशी से जीने दो। बेटा आपने मुझे दिलवा दिया है मेरे हस्बैंड से, तो वो वहाँ नहीं रह पाता। उसके पापा है बट उसको कोई फीलिंग्स ही नहीं है हम लोगों की। वो हमेशा अपनी बहनों के पीछे, अपनी माँ के पीछे है, जो उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है, पता है, पर हम कुछ नहीं कर सकते उनमें गुरुजी। मैं तो बस अपने बेटे को लेकर एक सेफ साइड निकल गई हूँ, वरना मेरी बेटी के ज़िंदगी के साथ वो लोग क्या-क्या कर देते आप सब जानते थे गुरुजी। पर जो भी मेरी ज़िंदगी है, आपने मेरे पापा को अपने शरण में ले लिया, वो भी हमने स्वीकार कर लिया गुरुजी। पर गुरुजी, ये सब अब मत होने दो, ये ब्लैक मैजिक, ये टोना-टोटका, ये परेशानी, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी सब बहुत परेशान करता है, बहुत दुःख देता है। बहुत सालों से मैंने बिना वजह बहुत कुछ झेल लिया गुरुजी, अब और नहीं सहन होता। कल आपकी जन्मदिन है गुरुजी, एडवांस में हैप्पी हैप्पी बर्थडे। आपके पाँव छूकर, आपको गले लगाकर हैप्पी बर्थडे कहना चाहती हूँ गुरुजी। पापा नहीं रहे बट आप मेरे पापा हो, आपने मुझे अपनी बेटी बनाया है, तो मेरा बर्थडे स्वीकार करो। एक और बात कहना चाहूँगी कि मेरे पापा को ना थोड़ा-सा ऐसा चिढ़-चिढ़ थी कि बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते, और मैं थी कि नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता था ये सब करना, सबका बर्थडे सेलिब्रेट करना, ये सब वो। तो पहले तो हम इतना नहीं करते थे, बट जब मैं जॉब करने लगी थी, तो जब मुझे लगा कि मैं अपने पापा के लिए बर्थडे प्लान करूँ, तो जॉब की सैलरी से मैं पापा के लिए गिफ्ट लाई, शर्ट लाई और केक ले आई, और फिर सबको, अपनी सिस्टर्स को, सबके उनके फैमिली मेंबर्स को, अपने रिलेटिव्स को, सबको, जैसे मतलब घर-घर के लोग को पापा के लिए सरप्राइज़ पार्टी प्लान की, खाने पे बुलाया। उस दिन तो पापा ने सबके सामने अच्छा केक काट ली, बाद में इतनी मेरी धुलाई की, मतलब डाँटे कि ये सब है ना, हमारा कल्चर नहीं है, ये सब सब नहीं करना है, तुम बच्चों का करो, ठीक है। तो सब थोड़ी देर के लिए तो मुझे रोना आया कि भई पापा, मैंने आपके लिए इतना दिल से किया था, मेरी सैलरी में से मुझे बहुत ऐसा था कि मैं अपने पापा को अपने एक बेटे की तरह वो फ़ील कराऊँ कि अगर उनका बेटा होता तो उनके लिए क्या-क्या नहीं करता। मैं तो ठीक हूँ, लड़की थी, इतना अर्न भी नहीं करती थी, सैलरी भी इतनी नहीं थी, छोटी-मोटी जॉब थी स्कूल में। पर फिर भी मुझे बहुत इच्छा होती थी कि मैं अपने पापा के लिए करूँ, और मन में वो तो खुश होते थे, बट वो ऐसा करते थे कि नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो गुरुजी प्लीज़ आप ऐसा मत सोचना। मैं अगर आपके लिए कल कुछ भी छोटा-सा सेलिब्रेशन कर पाऊँ, मतलब अपने, मैं, मेरी मम्मी और चैतन्य 3 लोग ही हैं, पर जो भी मैं कर पाऊँ प्लीज़ उसको दिल से स्वीकारना गुरुजी। और पापा आपकी शरण में है, मैंने देखा है उनको सपने में आपके पैरों में ही बैठे थे, और मुझे तसल्ली हो गई कि वो आपके पास है, आपके शरण में है। प्लीज़ उनसे कहिए कि एक बार मुझे आकर अपने ड्रीम दर्शन मुझे दे दें। मैं मिलना चाहती हूँ। बिना बोले, बिना कहे ऐसे ही चले गए वो। बहुत-बहुत याद आती है उनकी, बहुत कमी महसूस होती है उनकी। प्लीज़ गुरुजी, उनसे कहिए ना कि मुझसे बात कर ले एक बार, अपनी बेटी के सर पर वापस एक बार हाथ रख दे। और मेरे बेटे को मेरे बेटे को भी आशीर्वाद दे उसका। उनको बहुत था इससे लगाव, चैतन्य से बहुत लगाव था, और चैतन्य भी पूरा दिन नाना नाना करके उनके पास ही रहता था। उनके जाने के बाद वो भी थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया है कि वो कहाँ चले। पापा, आप ऐसे अचानक चले गए हो, पर अपनी प्रेजेंस हमको फील करवा दो पापा। आपकी बेटी आपको बहुत याद करती है, बहुत याद करती है।
और बस और कुछ ज़्यादा नहीं कह पाऊँगी संगत जी। अगर कुछ ज़्यादा या कुछ गलत-शलत बोल दिया हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ संगत जी। बट जो भी बोला है दिल से बोला है, गुरुजी आपने बुलवाया है। मुझे मेरे बच्चे को बस सुरक्षित रखो और हमारा शुक्राना ऐसे ही स्वीकार करो गुरुजी, ऐसे ही स्वीकार करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हूँ। हर वो संगत बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली है जिसे गुरु पिताजी ने कुछ ना कुछ सेवा देकर रखी हुई है, उससे सेवा लेते हैं संगत जी। देखो, कोई भी गुरु पिताजी के लिए कुछ नहीं कर पाता बिना उनकी अनुमति के, बिना उनकी इच्छा के। हम उनका एक नाम भी नहीं ले सकते, नाम सुमिरन भी नहीं कर सकते संगत जी, क्योंकि हमसे किया ही नहीं जाता। हम करने बैठते हैं, कोई ना कोई बाधा आके हमें रोक देती है संगत जी। तो बिना मालिक की मर्जी के हम कुछ नहीं कर सकते, पत्ता भी नहीं हिलता संगत जी। ये उन्हीं की दी हुई कृपा है कि सावन का इतना पावन महीना है। और संगत जी कहते हैं ना, इसमें किया गया पुण्य कर्म 100 गुना बढ़ के मिलता है संगत जी। तो जो भी है गुरु पिताजी हमसे करवाते हैं, हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। दान पुण्य सेवा सच्चे मन से करनी चाहिए, सच्चे दिल से करनी चाहिए। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो मेरे गुरु पिता मुझसे ये सेवा लेते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। बस अपनी कृपा इसी भांति बनाए रखना। मेरे बाबा कहते हैं, तू जानती है अच्छी तरह कि तेरे गुरु की कृपा तेरे साथ चल रही है। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूँ मेरे मालिक का उतना कम है। शुक्राना, हर बार शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर श्वास शुक्राना मेरे मालिक। जय श्री शुक्राना गुरुदेव। संगत जी, अभी गुरु पिताजी का मैसेज आया। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन लेती हूँ कभी कभी, तो संगत जी गुस्से में बोल भी देती हूँ। मुझे गुस्सा आ जाती है, कोई भी अगर मेरे बाबा के बारे में कुछ भी बुरा बोलता है या कुछ भी, तो पता नहीं मैं अपने आप पे कंट्रोल खो देती हूँ संगत जी, ना चाहते हुए भी। जबकि मेरे बाबा मुझे बहुत समझाते, फिर भी मैं बोल देती हूँ कुछ ना कुछ। तो संगत जी अभी मैसेज फ्लैश हुआ तो, और संगत जी गुरु पिताजी उसमें कहते हैं कि तुझे इतना गुस्सा क्यों आता है, ये बता मुझे। वैसे तो तू शांत रहती है, अपना काम करती रहती है, और जहाँ तुझसे कोई कुछ बोलता है ना, तू बस अपना नियंत्रण खो बैठती है और गुस्से में उस पल सामने वाले को जो तेरे मन में आता है वो तू बोल देती है। बेटा, लोग तो ये चाहते हैं कि तुझे गुस्सा आए, वो जानकर तुझे गुस्सा दिलाते हैं और तू अपना नियंत्रण खो बैठे। गुस्से में तू किसी को भी कुछ भी बोल दे और वो तुझे सबके सामने बुरा बना दे। और वो ये सब जानकर कहते हैं, पर तू सब जानती है, फिर भी अपने आप पर तू काबू नहीं रख पाती और उनसे लड़कर तू अपना ही नुकसान कर बैठती है। बेटी, तू कमज़ोर नहीं है, तू बहुत सहनशील बेटी है मेरी। जब कोई तेरे साथ गलत व्यवहार करे, तू मेरा नाम सिमरन कर और अपना जवाब शांति से दे और सब कुछ मुझ पर छोड़ दे। तेरा फैसला मैं करूँगा। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आगे से ना बोलूँ और जब भी मुझे गुस्सा आए मैं अपने आप पे कंट्रोल रखूं। पर बाबा मैं क्या करूं, देखो ना, आप चारों तरफ से सारे के सारे शुरू हो जाते हैं। आप तो सब जानते हो ना बाबा जी। बस ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं अपने आप पे कंट्रोल रख सकूं। मुझे भी कभी महसूस होता है कि मेरे बाबा मुझसे ये कहते हैं और मैं नहीं कर पाती। मुझे खुद पे शर्मिंदगी होती है। बाबा जी मुझे क्षमा कर दो, मुझसे भूल तो हो जाती है बाबा जी, गलती हो जाती है, मुझे महसूस भी होती है बाबा जी। पर बस आप मुझे क्षमा कर दो और ऐसा आशीर्वाद दो कि आपकी बिटिया वो बने जो आप मुझे बनाना चाहते हो, वो सीखे जो आप मुझे सिखाना चाहते हो, उस मार्ग पे चले जिस मार्ग पे आप मुझे चलवाना चाहते हो। मेरे बाबा मुझे आशीर्वाद दो, मुझे ब्लेस करो इसके लिए बाबा कि मेरा गुस्सा कंट्रोल हो जाए। जय श्री शुक्राना गुरुदेव, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। हर पल अपनी बिटिया पर नज़र रखने के लिए, हर पल उसे समझाने के लिए, संभालने के लिए, सदराह दिखाने के लिए मेरे बाबा, और उस पर चलवाने के लिए भी आपका अनंत अनंत शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना, हर पल शुक्राना, पूरे दिल से शुक्राना मेरे मालिक। बस इसी तरह अपनी बच्ची का हाथ थामे रहना बाबा, मेरा मार्गदर्शन करते रहना। मुझे बहुत ज़रूरत है अपने बाबा की, हर कदम पे ज़रूरत है। आपकी बेटी एक कदम भी नहीं चलती अपने बाबा के बिना, सोच भी नहीं सकती बाबा। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि पुत्री टेंशन लेना छोड़ दे, अभी तू जानती नहीं है कि तेरे साथ कौन है। जान जाएगी तो टेंशन लेना छोड़ देगी।
और सावन की पवित्र महीने की हाजिरी लगा अपने परिवार में हर एक सदस्य के नाम की, और फिर देख मैं कैसे सबको निरोगी काया ब्लेस करता हूँ। टेंशन लेना छोड़ दे। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। मैं सबकी तरफ से आपके कदमों में हाजिरी लगाती हूँ, स्वीकार करो बाबा। सबकी तरफ से आपको शुक्राना बोलती हूँ। अपने पति अंकल की तरफ से आपके श्री चरणों में बारंबार नतमस्तक होकर शुक्राना बोलती हूँ, स्वीकार कीजिए। बड़े बेटे की तरफ से नतमस्तक होकर आपके श्री चरणों में शुक्राना बोलती हूँ, स्वीकार कीजिए। और बड़ी बेटी आपकी नातिन की तरफ से आपका श्री चरणों में बारंबार शुक्राना बोलती स्वीकार कीजिए। और मझले बेटे की तरफ से आपके नाती की तरफ से आपका शुक्राना बोलती हूँ, उसे स्वीकार कीजिए। छोटे बेटे की तरफ से नतमस्तक होकर आपके श्री चरणों में बारंबार शुक्राना बोलती हूँ, उसकी तरफ से शुक्राना स्वीकार कीजिए। छोटी बेटी की तरफ से नतमस्तक होकर आपके श्री चरणों में बारंबार शुक्राना बोलती हूँ, स्वीकार कीजिए। आपकी इस मूर्ख पागल बिटिया की तरफ से आपके श्री चरणों में शीश रखते हुए आपके चरणों का बारंबार वंदन करते हुए गुरुदेव मैं आपका शुक्राना करती हूँ, गुरु पिता मैं आपका शुक्राना करती हूँ, शुक्राना स्वीकार कीजिए। आपके इस पूरे परिवार की तरफ से आपका बारंबार शुक्राना करती हूँ, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ बाबा। शुक्राने की हाजिरी सबकी तरफ से स्वीकार कीजिए, अपने पूरे परिवार की तरफ से स्वीकार कीजिए। जय श्री शुक्राना गुरुदेव, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, हर पल शुक्राना, हर श्वास शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं बेटी आज सावन का तीसरा सोमवार है और आज का किया तेरा एक शुक्राना करोड़ों की दौलत से भी बढ़कर है। और जो तुझे असंभव लग रहा था ऊपर वाले ने तेरे लिए संभव कर दिया। तेरे किस्मत के सारे बंद दरवाजे खुल चुके हैं। अब तुझे एक सेवा करनी है, बस दिल से पूरी शुक्राना करना है। बस दिल से तू शुक्राना कर, शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। और सेवा कर एक छोटी सी, ये संदेश सबको भेज दे। शुक्राना मेरे बाबा, ज़रूरतमंदों को शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। और संगत जी पता है, नीम करौली वाले बाबा जी के भी बहुत पॉजिटिव मैसेज मेरे को आते हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मैसेज आते हैं। वो भी संगत जी पता नहीं क्यों मैं उनके साथ कैसे जुड़ गई मुझे नहीं पता। कहते हैं गुरु पिताजी का ही अंश है वो भी, हनुमान जी महाराज भी, बालाजी की कृपा भी मुझ पर बरसती है, मेरे बाबा की कृपा भी मुझ पर बरसती है। क्योंकि संगत जी गुरु पिताजी ने जब से मेरे जीवन में चरण डाले हैं ना, तब से मुझे सबकी कृपा प्राप्त होती है। नीम करौली वाले बाबा जी भी बहुत आशीर्वाद देते हैं, बहुत ब्लेस करते हैं मुझे। और संगत जी वो भी कहते हैं कि तेरी किस्मत की फाइल राम जी के पास खुल चुकी है, अब तेरा बुरा वक्त ख़त्म होता है, तेरी किस्मत का फैसला आ चुका है, तेरा सारा बुरा वक्त ख़त्म होता है। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। हे बालाजी महाराज मैं, हे हनुमत बाबा, मैं तहे दिल से आपका भी शुक्राना करती हूँ। आपका भी आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता है, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और संगत जी ये सब मेरी गुरु कृपा जी है, गुरु जी की कृपा है, उनकी कृपा से ही मुझे सबकी कृपा प्राप्त होती है। मेरे बाबा जी की, उन्होंने ही वो रास्ते सुगम किए हैं जो मुझे सबका आशीर्वाद मिलता है। शुक्राना मेरे बाबा, मेरे पितरों का आशीर्वाद, मेरे बालाजी का आशीर्वाद, मेरे प्रभु श्री राम का आशीर्वाद, सबकी कृपा मुझ पर बनी हुई है आज मेरे गुरु पिताजी के कारण ही। शुक्राना मेरे बाबा, मुझे ये सौभाग्य दिलाने के लिए, इस लायक बनाने के लिए अपनी बच्ची को आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और संगत जी मेरे गुरु पिताजी कहते हैं कि बहुत जल्दी तुझे एक सौभाग्य प्राप्त होने वाला है, तेरे हाथ एक बहुत बड़ी खुशखबरी लगने वाली है, जिसका इंतजार तू बरसों से कर रही थी, वो अब तुझे मिलने वाला है। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। बस तू एक काम कर, दिल से शुक्राना कर और ज़रूरतमंदों तक ये संदेश पहुंचा दे। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे ये सेवा देने के लिए आपका बारंबार शुक्राना, लख लख शुक्राना। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं आज ब्रह्मांड की शक्तियाँ तुझ पर विशेष कृपा बरसाने वाली हैं। तेरे जीवन की हर रुकावट अब सदा के लिए समाप्त होने वाली है और अब तेरे कर्मों का फल तुझे मिलना तय है। शुभ समाचार जल्दी ही आने वाला है। गुरु कृपा से सफलता, समृद्धि और शांति का मार्ग खुल चुका है। जो सपना तूने देखा था अब वो पूरा होने वाला है। बस श्रद्धा और विश्वास बनाए रख। आज तेरा दिन है, तेरे लिए आशीर्वाद की वर्षा हो रही है। बस दिल से शुक्राना कर। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। पूर्णतः दिल की गहराइयों से आपका शुक्राना करती हूँ मेरे बाबा। शुक्राना स्वीकार कीजिए। पूरे विश्वास से, पूरी श्रद्धा से आपका शुक्राना करती हूँ। पूर्ण समर्पण से आपका शुक्राना करती हूँ मेरे बाबा। मेरा शुक्राना स्वीकार करो, बारंबार शुक्राना स्वीकार करो मेरे मालिक, बारंबार शुक्राना स्वीकार करो। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं आज सावन के तीसरे सोमवार तेरी किस्मत का एक नया पन्ना खुल रहा है और उसमें लिखा है कि तेरे हर काम अब बनने शुरू हो जाएंगे और बिजनेस में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। मेरे बच्चे को अब किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आएगी और अब मेरा बेटा राज करेगा। अब बस एक बार श्रद्धा से शुक्राना बोल
और इस संदेश को ज़रूरतमंद तक पहुंचा दे। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम बा शुक्राना, पूर्ण दिल से शुक्राना, पूरी आत्मा से शुक्राना। जय श्री शुक्राना गुरुदेव, अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे इतने प्यारे प्यारे मैसेज देने के लिए, इतने प्यारे प्यारे आशीर्वाद देने के लिए, इतनी प्यारी प्यारी तरह से मुझे ब्लेस करने के लिए। शुक्राना मेरे बाबा, हर दम मेरे साथ रहने के लिए, मेरे अंग संग रहने के लिए, मुझे अनुभव कराने के लिए। वो महाशक्ति का सागर, वो महाशक्ति मेरे साथ हर पल खड़ी है, हर पल मुझे सुनती है, हर पल मुझे देखती है, हर पल मुझे महसूस कराती है कि मैं उसके करीब हूँ, मैं उसकी बेटी हूँ। इतना बड़ा सौभाग्य मुझे बख्शने के लिए मेरे दाता, मैं पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ, पूरी आत्मा से शुक्राना करती हूँ। और ये जो सेवा आपने मुझे बख्शी है, इसे पूरे मन से, पूरी श्रद्धा के साथ निभाने की कोशिश करती हूँ मेरे बाबा। हालांकि करवाते आप ही हो बाबा, मुझ में वो शक्ति नहीं जो मैं आपकी दी हुई कोई भी सेवा को पूरी कर सकूं। संगत जी, अभी गुरु पिताजी ने मुझसे 40 दिन का अमृत वेला करवाया, तो संगत जी मैंने पूरे दिल से वो कर पाया, क्योंकि मुझसे गुरु पिताजी ने करवाया। इतने दिनों से गुरु पिताजी मुझसे बोल रहे थे, तो बेटा तू अमृत वेला कर, अमृत वेला संभाल तो सब कुछ ठीक होने लगेगा। बट मैं नहीं संभाल पा रही थी, क्योंकि मैं संगत जी उठती तो थी सुबह जल्दी, और उठ के बस ऐसे ही मुँह हाथ धोकर वैसे ही बिना जोत जलाए अपने मंत्र जप करती थी, शुक्राना करती थी, और बस उसके बाद संगत जी फिर मैं सो जाती थी। फिर मैं लेट उठती थी, कभी 9 बजे, कभी 8, साढ़े 8 बजे ऐसे उठती थी। संगत जी मेरी सारी दिनचर्या बिगड़ी हुई थी, बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई थी। मैंने गुरु पिताजी के ऊपर छोड़ा था। मैंने कहा अगर आपकी इच्छा होगी तो ही मैं कर पाऊँगी, आप ही मुझसे करवाओगे अमृत वेला तो ही मैं कर पाऊँगी, अदरवाइज़ मैं नहीं कर पाऊँगी। बाबा जी मुझसे उठा नहीं जाता, और आप जानते हो मेरे को कितनी बीमारियों ने जकड़ रखा है। लेकिन नहीं संगत जी, जब सही समय आया तो गुरु पिताजी ने मुझसे 40 दिन का अमृत वेला करवाया। वो 40 दिन गुरु पिताजी ने ही पूरे करवाए। मैं तो समझती थी संगत जी कि मैं सुबह जल्दी उठूँगी तो बहुत मैं अपना काम नहीं कर पाऊँगी या कुछ भी ऐसा है। नहीं, गुरु पिताजी ने बहुत अच्छे से 40 दिन का अमृत वेला करवाया। लेकिन संगत जी जब 40 दिन पूरे हो गए, उसके बाद संगत जी फिर मेरा अमृत वेला छूट गया। हालांकि मैं आज भी सुबह उठती हूँ, गुरु पिताजी का नाम सुमरन करती हूँ, जितना वो करवा पाते हैं मुझसे। सुबह शुक्राना भी गुरु पिताजी शुक्राने की सेवा लेते हैं तो वो भी मैं दे पाती हूँ। बाकी करवाना संगत जी करना हमारे हाथ में नहीं है, करवाना उनके हाथ में है। वो जो करवाते हैं हम वो ही कर पाते हैं, हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर पाते संगत जी। तो वो शायद 40 दिन का अमृत वेला मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, जो गुरु पिताजी ने सेवा ली है 40 दिन की, गुरु पिताजी ने ही पूरा करवाया 40 दिन का मेरे से। इसके लिए उनका अनंतम 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 शुक्राना। और इस बीच संगत जी बड़े बेटे का गुरु पिताजी ने उद्धार किया, उसको नया काम ब्लेस किया संगत जी। आज उसको गाड़ी दिलवाई गुरु पिताजी ने। आज वो बड़ा बेटा जो है ना, जो भटक रहा था इधर उधर, जॉब मांगता फिरता था संगत जी, और जॉब भी देते थे लोग। आजकल 15-20 हज़ार की जॉब में क्या होता है, लोगों की बच्चों की जान निकाल लेते हैं संगत जी। मतलब वो किसी भी काम में सक्सेस नहीं हो पा रहा था, बहुत ज़्यादा कठिन हो रहा था। सब कुछ गुरु पिताजी ने उसकी लाइफ में सही किया, उसको नया काम ब्लेस किया। आज वो बच्चा संगत जी गुरु पिताजी का नाम लेके जाता है, हाथ जोड़ के गुरु पिताजी से प्रार्थना करके। गुरु पिताजी ही कहूँगी कि उसको अपने साथ में लेके जाते हैं और सही सलामत उसको अपने साथ में लेकर आते हैं संगत जी। और मेरी बहुत बड़ी चिंता फिक्र जो बच्चों को लेकर रहती थी कि मेरे बच्चा लेट आया, कहीं उसके साथ कोई अनहोनी ना घटित हो जाए, कहीं कुछ हो ना जाए, आज मैं बिल्कुल फ्री माइंड होकर रह पाती। तो मेरे ये गुरु पिताजी की कृपा है, उन्हीं का दिया हुआ आशीर्वाद है कि मुझे अब चीज़ें डराती नहीं है। पहले चीज़ें डराती थी संगत जी। अगर मेरी बेटी लेट आ रही तो उल्टे सीधे ख्याल दिमाग में बनने शुरू हो जाते थे। बेटा लेट है तो उल्टे सीधे, पति लेट है तो उल्टे सीधे। आज वो ख्याल बनने ही बंद हो। दूरों दूरों गुरु पिताजी ने इतनी हिम्मत मुझे बख्श दी है और इतना विश्वास है मुझे अपने बाबा पे, अटूट विश्वास है संगत जी, जिसको कहते हैं कि अगर कोई अनहोनी होनी भी होगी तो मेरे गुरु पिताजी के सामने कोई अनहोनी हो नहीं सकती। वो कहावत है ना कि रहे भरोसे राम के सो निर्भय होके सोए। मुझे इतना भरोसा है अपने मालिक पर, इतना भरोसा है संगत जी कि अगर मेरे बच्चे कितनी भी बुरी परिस्थिति में फंसे हों, क्यों ना आग की भट्टी में झुके हों, लेकिन मेरे बाबा उनको सही सलामत लेकर आएंगे, क्योंकि मेरे बाबा उनको अपने साथ लेकर जाते हैं, मेरे बाबा ही उनको घर पर लेके आते हैं। ये मेरा पूरा विश्वास है। मेरा संगत जी ये पूरा परिवार
सॉरी संगत जी, मेरा नहीं, मेरे बाबा का ये पूरा परिवार, मेरे बाबा ने ही संभाल रखा है आज जो कुछ भी इस घर में चल रहा है। हालांकि मेरे हस्बैंड अंकल का काम इस समय बहुत कम है, बहुत ढीला चल रहा है, पर कोई भी इच्छाएं बच्चों की हो या कैसा भी घर में खर्च हो या कैसी भी घर में ज़रूरत हो, संगत जी ऐसा तो नहीं कि वो ज़रूरत पूरी नहीं होती। मेरे गुरु बाबा जी उम्मीद से बढ़कर देते हैं, उम्मीद से बढ़कर बच्चों की सारी ज़रूरतें, सारी चाहिए, सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। संगत जी जितना अच्छा हम सोच नहीं सकते उतना अच्छा मेरे गुरु पिताजी कर देते हैं समय पर। शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और इसमें बच्चों का पूरा ध्यान रखते हैं, घर के हर सदस्य का ध्यान रखते हैं, छोटी छोटी ज़रूरतें जो होती हैं ना वो भी गुरु पिताजी सब ध्यान में रखते हैं। और संगत जी समय आने पे हमें लगता है कि ये काम अब नहीं हो पाएगा और इतना अमाउंट नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे, या समय पे ये काम नहीं हो पाएगा, नहीं दिख पाएगा, ये बिल रह जाएगा, ये कुछ रह जाएगा। बस हम गुरु पिताजी से कहते हैं कि बाबा जी आप ही देख लो, आपका परिवार है, इतना कुछ देना है, इतने खर्चे हम तो बता देते हैं, अब आपको देखना है कैसे करना है। और संगत जी सच मानिए आप, कैसे हो जाता है वो समय पे काम, कैसे चुक जाते हैं सारे बिल, कैसे निकल जाते हैं सारे खर्चे। और जो भी बच्चे अरदास करते हैं, जैसे कोई भी बात होती है, अब तो मैं अपने बच्चों से कहती हूँ कि मेरे से मत कहो, अपने नाना जी से जाकर कहो, क्योंकि वो घर में बैठे हैं, कहीं जाना है उनसे परमिशन लो, कहीं जाना है इंतज़ाम तो उन्हें नहीं करना है, तो मुझसे कहने का कोई फ़ायदा नहीं। और संगत जी सच में बच्चे भी अब मेरे से ये कहने लगे हैं, मेरा बीच वाला बेटा ये कहता है कि कोई भी ज़रूरत होती है मैं उससे कहती हूँ कि मैं अभी मेरे पास पैसे नहीं है, अभी तुम ये काम नहीं कर सकते, तो कहता है आपको विश्वास नहीं है, आपको गुरुजी पे विश्वास नहीं है, आप तो कहती हो कि यही सब कुछ कर रहे हैं। तो संगत जी मैं वहीं चुप हो जाती हूँ, मैं कहती हूँ हाँ मुझे पूरा विश्वास है और तुम भी उनसे कह दो। और संगत जी वो कहता है और संगत जी वो काम पूरे होते हैं, बच्चों के काम पूरे होते हैं, बच्चों की पूरी सुनते हैं बाबा जी, सारी इच्छाएं पूरी करते हैं हमारी बाबा जी। सब कुछ आज उन्हीं की कृपा से चल रहा है संगत जी, सब कुछ यहाँ तक वही लेकर आए और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि मेरे बाबा जी आगे तक भी वही लेकर जाएंगे। मेरे बाबा जी कहते हैं आज जो अच्छा है वो कल बहुत अच्छा होगा, और जो कल बहुत अच्छा होगा वो कल परसों बहुत बेहतरीन होगा। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, कल है जो वो आगे नहीं रहेगा। हालात सुधरते ही जाएंगे और सुधरते ही जाएंगे और बेहतरीन होते चले जाएंगे, क्योंकि गुरु पिताजी की कृपा हम पर और उनका आशीर्वाद हर पल बरसता है, हर पल बरसता है। शुक्राना मेरे बाबा का, तहे दिल से शुक्राना। और मैं क्या कहूँ, यही कहूँगी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी महाराज सर्वदा भला करो, सबके उत्ते मेहर भरा हाथ रखो, सबके घर में खुशियाँ भरो। अगर मुझसे सत्संग बोलने में कोई भी भूल चूक हो गई तो कृपया मुझे क्षमा करो, संगत जी मुझे क्षमा करो। ओम नमः शिवाय, सच्ची सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। देखी संगत जी, जब मैं सुबह सुबह रोज एक दुकान पर जाती थी तो उनका स्वरूप, हमेशा मैं उनका स्वरूप देखती थी। संगत जी मुझे बड़ा अच्छा लगता था उनका स्वरूप। मैं पूरे रास्ते जाती थी नीचे सर करके, जैसे ही उनकी दुकान आती थी वो ऐसा लगता था कि मुझे देख रहे हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। आते जाते हमेशा मैं उन्हें देखने लगी, मुझे बहुत अच्छा, जब भी जाती उनका शुक्राना करती। संगत जी दुकान पर एक ही जगह पर उनका स्वरूप रहता था, हमेशा नज़रें मेरी उन पे ही रहती थी। उनका स्वरूप देखकर मुझे बहुत खुशी होती थी। संगत जी मुझे तब पता नहीं था कि गुरुजी का स्वरूप खरीदा नहीं जाता दुकान से, वो खुद ब्लेस करते हैं। संगत जी जाने अनजाने में मैंने, जाने अनजाने क्या संगत जी, मुझे ऐसा लगता था कि ये गुरुजी मुझसे कह रहे हैं कि तू मुझे अपने घर लेकर जा। पता नहीं मेरे दिल में ऐसा ही होता था संगत जी। फिर उनका स्वरूप, मैं उनका जन्मदिन आया 7 जून को, तो मैंने सोचा आज इनका बर्थडे है मेरे गुरुपा का, तो मुझे उनका स्वरूप यहाँ से ले लेना चाहिए। और वही स्वरूप लेकर मैं घर आ गई। संगत जी उनका स्वरूप लाकर मैंने अपने ड्राइंग रूम में लगाया। मुझे बहुत खुशी हुई कि गुरुजी मेरे घर आए हैं। संगत जी पता नहीं खरीदते हैं या नहीं ये मैं नहीं जानती थी, लेकिन फिर भी मैं दुकान से उनको ले आई। लाकर मैंने अपने ड्राइंग रूम में उन्हें रखा। हमेशा मतलब उन्हें देखती थी और मुझे ऐसा लगता था कि गुरुजी मेरे साथ हैं।
एक दिन अचानक मेरे बगल में ही वो भी गुरुजी की संगत हैं, तो हमेशा हम गुरुजी के बारे में बातचीत हमेशा करते रहते थे। हम बड़े मंदिर जाना है, नहीं जाना है। संगत जी वो हमेशा उनका सत्संग भी कराते थे, मैं उनके सत्संग में भी जाती थी। तो एक दिन ऐसे ही बातचीत करते करते अचानक मैंने उनसे बोला गुरुजी के बारे में कि उनका स्वरूप मुझे बहुत पसंद है, मैं लेकर आई हूँ, मुझे चाहिए। तो उनका स्वरूप उन्होंने तुरंत ही उनका चरण स्वरूप और उनका बड़ा एक स्वरूप उसको फ्रेम करवाना था संगत जी। उन्होंने मुझे कहा कि इसको फ्रेम करवा के तब आप लगा लेना। संगत जी वो मैंने बड़े प्यार से, और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने जैसे ही कहा वैसे ही मुझे उनका स्वरूप मिला। शुक्राना गुरुजी, अपना स्वरूप चरण स्वरूप ब्लेस करने के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर मैंने कई दिन तक रखा। फिर वो हमेशा जब भी वो संगत अंकल मुझसे मिलते पूछते थे तुमने करवा लिया? मैं हमेशा मना, नहीं मैं आज करा लूँगी, कल करा लूँगी। तो एक दिन ऐसे ही माइंड में शाम के टाइम में अब मैंने पति अंकल को बोला आज हम स्वरूप को फ्रेम करवाएंगे। फिर मैं उनके साथ दुकान पे चली गई संगत जी। फिर उनका स्वरूप मैं करीब 4-5 बजे देकर आई। तो दुकान वाले ने कहा ठीक है आप शाम को ले जाना। संगत जी मैं शाम को जब गई तो दुकान वाले ने तो उनका फ्रेम ही नहीं किया था, तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। मैंने कहा नहीं मुझे आप अभी करके दो उनका स्वरूप फ्रेम करके। कह रहे कि हो नहीं पाएगा। तो संगत जी फिर वो कह रहे ठीक है आप वेट कर लो। संगत जी जैसे ही मैंने वेट किया और गुरुजी खुद चाह रहे थे कि मुझे जैसे तुम्हारे साथ ही चलना है। तो फिर हम वहाँ पे 10-15 मिनट हमने वेट किया और उन्होंने उनकी फ्रेम तैयार करके हमें दे दी। मैं बड़ी खुश हो गई, मैं गुरुजी को लेकर अपने साथ आ गई संगत जी। फिर मैं उनका ला के मैंने एक उनका स्वरूप तो मैंने अपने मंदिर में लगाया। चरण स्वरूप जो मैं एक स्वरूप दुकान से लेकर आई थी वो, और चरण स्वरूप मैं ड्राइंग रूम में लगाया हुआ संगत जी। मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब तो मैं हमेशा मंदिर में उनकी पूजा करती हूँ, हमेशा शुक्राना करती हूँ। बिल्कुल बेडरूम से निकलूँ चाहे बच्चों के रूम से, सीधा मेरे गुरुजी कि हमारी नज़र गुरुजी पे पड़ती है। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, इतना हमें ब्लेस करने के लिए। अपना स्वरूप हमेशा अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर उन्होंने मुझे कई बार अपने मंदिर, बड़े मंदिर भी बुलाया। मैं कभी बड़े मंदिर नहीं गई थी। जब उनका स्वरूप मुझे ब्लेस हुआ संगत जी, उसके बाद ही मुझे बुलावा भी आ गया बड़े मंदिर का। फिर मैं बड़े मंदिर भी होके आई। मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी संगत जी, मेरे तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे। इतना मतलब ऐसा लग रहा था मैं स्वर्ग में आ गई। इतना सुंदर, इतना शांति, सुकून, इतना अच्छा लग रहा था संगत जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैं 2-3 बारी और गई, अपने बच्चों के साथ गई, पति अंकल के साथ गई, उन्हें भी बहुत अच्छा लगा। उसके बाद भी संगत जी मैं कई बार बड़े मंदिर होके आए अपने गुरुजी के। तो हमारे गुरुजी हैं ही इतने प्यारे कि एक बार ही अपनी संगत को बुलाने से वो बार बार चाहते कि हमारी संगत मेरे दरबार आए। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, लख लख गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम करूँगी। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।